में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय लूका उसका 26 वचन से पढ़िए। आगे बढ़िए। हालेलुया हालेलुया। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ लिखा है 6वें महीने में स्वर्गदूत मरियम के पास नासरत जगह में आया। हालेलुया। कौन से महीने में? कौन सा महीना होता है छठा? जून महीना। हालेलुया। जून महीने में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। बाइबल का वचन बताता है यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ इस प्रकार हम सबको मालूम है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बाइबल में जो लिखी है उनका खुलासा नहीं कर पाती। हालेलुया। मरियम के पास जब स्वर्गदूत गया था, यहूदी कैलेंडर के अनुसार वो अदाब महीना था। हालेलुया। कौन सा महीना था? अदाब महीना। और अपने हिंदुस्तान के कैलेंडर के अनुसार जून और जुलाई दोनों मिक्स, यानी हिंदी में जो कैलेंडर चलता है, हालेलुया, पूस माह, इस प्रकार जो महीना हमारे हिंदी के हैं वो आधा इंग्लिश महीना आगे का होता है और आधा पीछे का होता है। हालेलुया। जून महीने में 6वें महीने में स्वर्गदूत नीचे उतरा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शुभ संदेश लाया। जिब्राइल केवल स्वर्गदूत जो है, ये बच्चों बहुत मारेंगे। हालेलुया। जिब्राइल स्वर्गदूत केवल शुभ संदेश को भेजता है और कोई स्वर्गदूत नहीं आना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई शुभ समाचार भेजना है तो जिब्राइल स्वर्गदूत आएगा, अगर युद्ध का कराना है तो मिकाएल आएगा। हालेलुया। अगर किसी को शुद्ध करना है तो साराफ स्वर्गदूत आएगा। इस तरीके से अलग अलग स्वर्गदूत हैं। हालेलुया हालेलुया। 6वें महीने में जब स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा नासरत नगर में, यह यहूदिया पहाड़ी देश में एक नगर है। हालेलुया। यरूशलेम एक जगह है और यरदन नदी के पास यह शहर बसा हुआ है। हालेलुया। कहां बसा है? यरदन नदी के पास। हालेलुया। वहां पर एक छोटा सा नगर है, जैसे मान लीजिए मदार नगर, हालेलुया, या फिर बांगरमऊ, ये छोटे छोटे नगर हैं।
इस तरीके से वहां पर एक नासरत नगर है, वहां पर यह मरियम ही को क्यों यीशु मसीह ने चुना? हालेलुया। परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? यह खास बात। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ दाऊद की संतान है और यीशु भी दाऊद की संतान कहलाना चाहिए। पुराने नियम में बाइबल बताती है परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने दाऊद से एक वाचा बांधी थी, तेरे राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी इस राज्य गद्दी पर हमेशा कोई ना कोई विराजमान रहेगा। लेकिन यीशु को जब लाया गया तब बाइबल बताती भविष्यवाणी कि ना तो उसका अंत है, हालेलुया, ना वो शुरुआत में भी, पहले शुरुआत में भी था और अंत में भी वही होगा और अभी भी वही रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत तरीके से हुआ था। हालेलुया। यूहन्ना यीशु मसीह का मौसेरा भाई है। कैसा है? हालेलुया। एलीशिबा बुढ़ापे में वो बांझ थी तो उसको बेटा नहीं होता या कोई संतान नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर के जो भविष्यवाणी है उसे नया नियम में पूरा होना है। ताली बजा करके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। बुढ़ापे के समय में कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इतना हिम्मती, इतना बलशाली नहीं होता कि वो एक चारपाई को भी उठाकर दूसरी जगह रख सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे, मैं यूं ही उदाहरण के तौर पे बताता जाता हूं, खास बातें बता देता हूं। 6वें महीने में जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, मरियम के पास सुसमाचार सुनाया, समाचार सुनाने के बाद में वो एक शब्द को कहती है, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूं। हालेलुया। अभी तो मेरी केवल मंगनी ही हुई है, अभी तो मैं अपनी ससुराल में भी नहीं गई हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आप समझ सकते हैं, बाइबल बताती है अगर मरियम प्रेग्नेंट हुई, हालेलुया, अगर वो पेट से हुई तो सारा संसार उसे जीने। एक कल्पना करके देखिए, एक कुमारी लड़की जिसको परमेश्वर से प्रेम है, मंगनी उसकी हो गई है, सब कुछ तय हो गया है, और अगर वो लड़की प्रेग्नेंट निकले, पता चले उस आदमी के साथ जिसके साथ उनका रिश्ता हुआ है, तब क्या होगा? हालेलुया। क्या होगा? यही होगा कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। यूसुफ ने वही सोचा। हालेलुया। यूसुफ को जब पता चला कि मरियम गर्भवती है, इसलिए वो धर्मी पुरुष था और मरियम भी धर्मी थी। हालेलुया। उसने सोचा मेरी नामधराई दूर भी हो जाएगी और मैं इससे शादी भी नहीं करूंगा, मैं चुपके से उसके घर में जाऊंगा और सब लोगों से कहूंगा कि मुझे शादी नहीं करनी। ये सोच ही रहा है। स्वर्गदूत ने तुरंत उत्तर दिया। हालेलुया। 54 में बोला मरियम के गर्भ में जो है वो साधारण जन नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है। हालेलुया। वो धर्मी पुरुष था, इसलिए स्वर्गदूत की बात माननी थी। आज के समय में अगर हमने रात में देखा है, सपने में मान लीजिए हम सो रहे हैं और किसी ने हमारे चाकू मार दिया है, तो हम सुबह को घबरा जाते हैं। हालेलुया। फोन करते हैं, पास्टर जी बहुत खराब सपना देखा था, आज हमारे किसी ने चाकू मार दिया। हम घबरा जाते हैं, लेकिन वो सच नहीं होता। हालेलुया। बाइबल ये है, परमेश्वर जो स्वप्न देता है उसमें ना घबराहट होगी, ना डर होगा, ना किसी प्रकार की चिंता होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन 39 में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई
वह जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। हालेलुया। मरियम पता है क्या कहने गई थी? आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैंने परमेश्वर के कभी दर्शन नहीं किए। हालेलुया। स्वर्गदूत को मैंने कभी नहीं देखा। यह शुभ समाचार देने गई थी कि आज मुझे स्वर्गदूत ने मुझसे बातें की हैं, स्वर्ग से आया है और उसने ऐसे ऐसे कहा है। हालेलुया। यूहन्ना पहले एलीशिबा के पेट में आ चुका था। हालेलुया। जैसे मरियम ने नमस्कार किया, तुरंत यूहन्ना उसके पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। उछल से हुए एलीशिबा ने यूहन्ना की मां ने तुरंत मरियम से कहा, हालेलुया, हे मेरे प्रभु की माता, तू धन्य है। हालेलुया। तेरे आते ही, इसका मतलब जानते हैं, जब तक मरियम उससे सलाम करने नहीं आई तब तक वो यूहन्ना अंदर ना तो हिल रहा, ना डुल रहा, ना ग्लो कर रहा था। हालेलुया। शांत पड़ा हुआ था। प्रभु की महिमा। अगर पेट में बच्चा है और अगर वो ग्लो नहीं करता है, घूमता नहीं है या कुछ हरकत नहीं करता है, तो माँ को परेशानी होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और उसके बाद वो सीधे डॉक्टर को दिखाती है या फिर वैद्य को। उस समय वैद्य चलते थे, अभी डॉक्टर चलते हैं। और डॉक्टर कहते हैं बच्चा ग्लो नहीं कर रहा है, आगे खतरा है, आगे परेशानी है। सबसे पहली बात मालूम है, जैसे ही मरियम ने नमस्कार किया उसकी वो पीड़ा दूर हो गई। हालेलुया। हालेलुया। पीड़ा दूर होने के बाद में वो जैसे ही यूहन्ना आनंद से उछला, वाह मेरे प्रभु की माता मेरी माँ से नमस्कार करने के लिए आई है। हालेलुया। 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 आज के समय में अगर एक बहन प्रभु को जानती है और दूसरी नहीं जानती, प्रभु को जानने वाली कहेगी बहन जी नमस्कार, आए गई यहाँ प्रभु वाली, ऐसे जवाब देती हैं, जल्दी कैसे चली जाएं। हमारे समाज में बड़ी बदनामी होती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यीशु के जब जन्म की घोषणा हुई थी तो गलील, यरदन नदी के पास में एक गलील है और उसी जगह पे एक नासरत है, उसी के बगल में यहूदा पहाड़ी देश है और यरूशलेम है। ये सब के बीचों बीच मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह किस लिए आया। सारे लोग संसार के कहते हैं यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया, 25 दिसंबर खुशियां मनाते, ये सब कुछ डेकोरेशन, ये सब कुछ करते हैं हम। लेकिन सबसे पहली बात है अपने अंदर यीशु मसीह को सजाना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन 42 में लिखा है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य और तेरे पेट का फल भी धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। 44 वचन में देखिए लिखा है, देख त्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वे पूरी होंगी। हालेलुया। हालेलुया। एक एक वचन परमेश्वर का महान है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम केवल यीशु के जन्म के बारे में देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ जन्मा, किसके द्वारा जन्मा और कहाँ कहाँ यीशु मसीह गया। यीशु मसीह के जन्म के समय में बहुत से कष्ट आए। हालेलुया। ताली जाकर एक बार कहें हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद। 2 अध्याय का वचन 8 से पढ़ेंगे। हाँ, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, हाँ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, हाँ, और वे बहुत डरते। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि
सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा हम्म। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। बस हालेलुया, हालेलुया। लिखा है दाऊद के नगर में, दाऊद के वंशज में आज तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। उद्धार किन चीजों से? तुम्हारे पापों से तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हारे रोगों से तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हारे श्रापों से तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर करके तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। अगर इस वचन को और ज्यादा रेफरेंस में घूम कर पढ़ेंगे तो लिखा है केवल स्वर्गदूत नहीं, पूरी फौज की फौज नीचे उतर आई थी। हालेलुया। सारे स्वर्ग के जितने दूत थे सब नीचे उतरकर परमेश्वर की, यीशु मसीह की आनंद और बड़ाई कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बातें बहुत ये करते हैं। एक दिन उठे यहाँ से, इसको हटा दो फास्टर जी। भाभी वाला भैया जो ना ये वाला वो, यहाँ ये इधर आओ। इनका हम यहाँ से देख रहे हैं। बहुत ऊंचा। तुम यहीं बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आओ, उठो, यहाँ बैठ जाओ आगे। ये ना बैठो। देखो ये कुछ करे तो यहाँ मार दो एक। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह का जन्म, उसका नामकरण, हालेलुया, उसकी आराधना प्रार्थना बड़ी अद्भुत रीति से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर मत्ती 1 अध्याय उसका 18 वचन से 25 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही घटना लिखी है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। हालेलुया। उनके दोनों के यानी यूसुफ और मरियम के इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई। हालेलुया। पढ़िए कोई भी एक जन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई हाँ। तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हाँ। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बस हालेलुया, ताली बजा करके हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ बताता है कि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लूका की पुस्तक में हमने देखा दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। यानी अपने लोगों का भी उद्धार करेगा और अपने जो वंशज नहीं है, अलग से जो लोग हैं, उनका भी उद्धार करेगा। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं ये यीशु मसीह तो क्रिश्चियन का प्रभु है, गलत। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के वचन में, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह है और यही प्रभु है। वो अपने लोगों का भी उद्धार करेगा, दूसरे लोगों का भी उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 25 वचन को पढ़ देंगे। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। हाँ। और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक यूसुफ मरियम के नजर सामने तक नहीं आया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया देंगे। हालेलुया।
बात को लूका की पुस्तक में हमने पढ़ा 1 अध्याय में, जहां पर हमने पढ़ा वहीं पर जाकर देखेंगे तो बाइबल बताती है मरियम जब एलीशिबा से मिलने गई थी, 6वां महीना चल रहा था एलीशिबा का, उसी वक्त वो वहां पर ठहर कर लगभग 3 महीने एलीशिबा के साथ रही। हालेलुया, हालेलुया। जब तक यूहन्ना के जन्म का, प्रसव का समय पूरा ना हो गया तब तक मरियम वहीं ठहरी रही। हालेलुया। जब उसका समय पूरा हो गया मरियम वहां से अपने घर चली आई। इसका मतलब जानते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह यूहन्ना से लगभग 2 महीने या 2.5 महीने बड़ा है। हालेलुया, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। हालेलुया। या तो यीशु मसीह उस वक्त मरियम के पेट में आया जब एलीशिबा से मिलने गई थी, या फिर 3 महीने के बाद आया। हालेलुया। 3 महीने से 2.5 महीने के बीच में यूहन्ना छोटा है। हालेलुया। 3 महीने रहने के बाद वो अपने नगर नासरत में फिर वापस आ गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसके पेट में आया हुआ था, कुछ ज्योतिष लोगों को दिखाई पड़ा। पत्रिका जो पुराने बाइबल के पंडित लोग हैं, यानी बाइबल का ज्ञान रखने वाले हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, उन लोगों को नजर आया कि दाऊद के नगर में छोटे से बैतलहम में एक बहुत बड़ा राजा उद्धार करता जन्मेगा, यह सारी दुनिया का राजा होगा। हालेलुया। और क्या हुआ, आकाश में आजकल हम सभी तारे देखते हैं, कितने ही तारे हैं, लेकिन यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला था उस वक्त एक बहुत बड़ा तारा, हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि के लोगों को देखा गया, सारी सृष्टि के लोगों ने देखा। ताली बजाकर कहेंगे हालेलुया। हमारे हिंदुस्तान यानी पूरब दिशा से 3 मजूसी लोग, हालेलुया, राजा लोग, जिनके पास सोना था, इत्र था, हालेलुया, लोबान था, बहुत कुछ था उनके पास में, उन लोग पवित्र थे। ऐसे उद्धारकर्ता के, प्रभु के जन्म के या उनके कार्य के लिए बड़ा आनंदित रहते थे। हालेलुया। जब उन लोगों को पता चला कि उद्धारकर्ता जन्म लिया है, तारा देखा गया, ज्योतिषों ने देखा गया, वो लोग अपने स्थान से उसको दंडवत करने के लिए निकल पड़े। ताली बजाकर कहें हालेलुया, 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 और जोर से हालेलुया। आज लोगों से कहा जाए परमेश्वर की आराधना करना है, थोड़ा 7-8 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, जगह लिया है, कहा तुम हो पास्टर जी कब हुआ लिया करे तो, कब हुआ लिया करे तो, हमारा किरावा चला जाते और समय ना बचती है। हालेलुया। पास्टर को शौक नहीं है आपको इधर उधर घुमाने की। हालेलुया। हम अपने घर को छोड़कर थोड़ी सी दूर आ नहीं सकते। यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए जो मजूसी लोग थे, दंडवत करने के लिए जन्म ले लिया है। अब आप अनुमान लगाइए, पूरब दिशा से गए थे, उस समय में जहाज भी नहीं था, पानी का जहाज भी नहीं था। हालेलुया। नाव थी, जो छोटी छोटी नाव होती। हालेलुया। मोटरसाइकिल भी नहीं थी, बस भी नहीं था, हालेलुया, कार भी नहीं थी। प्रभु की महिमा हो। ये कुछ नहीं था। बैलगाड़ी कितनी स्पीड में भगाएंगे, घोड़ा कितनी स्पीड में भगाएंगे, ऊंट ऐसी जगह में कितनी स्पीड में भगाएंगे, वो केवल रेगिस्तान का जहाज है। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों को मालूम हो गया कि यीशु मसीह फला जगह जन्म लेगा और फला समय तक हमें उसे दंडवत करना है। वो लोग अपने समय से निकले और वहां पर दंडवत किया। पूछा लोगों से यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? कहा यहूदा के नगर पे बैतलहम में। कहा अच्छा तारा देखा गया था, ठीक है। वो लोग तारा ढूंढने लगे, देखा बहुत बड़ा तारा है। देखा तारा को भी मालूम था
कि ये यीशु मसीह को दंडवत करने आए हैं। जैसे इन लोगों ने देखा तारा चलने लगा। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के संतान हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप परमेश्वर के लिए जिंदा रहना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति रहते हो, अगर आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, आप कहीं भी चले जाओ, कितने बड़े संकट क्यों ना सही, परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करके आपको मार्ग दिखाता चलेगा। ताली बजाकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है वो लोग दंडवत भी किया, फिर वापस चले गए। केवल दंडवत करने के लिए इतनी दूर से आए थे, दूसरे रास्ते से अपने देश को वापस चले गए। ये यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म आज के समय में नहीं हुआ था। मैं हर साल बताता हूं, हालेलुया। आज के दिन नहीं हुआ। कितने लोगों को विश्वास है नहीं हुआ? आज के दिन नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन हम कभी भी मना सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के जन्म का कोई भी डेट किसी को नहीं मालूम। हालेलुया। ना ये मालूम है कि यीशु मसीह कौन से दिन पैदा हुआ। हालेलुया। और हम केक काटेंगे तो उसमें वर्ष भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये भी नहीं मालूम है कि यीशु मसीह को जन्म लिए हुए कितने वर्ष हो गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी हम लोग खुशी और आनंद के साथ मनाते हैं, सारी दुनिया मनाती है। हालेलुया। ये हम लोग इसलिए रखते हैं कि और जो नए लोग आए वो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन सके। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम लोगों ने सजावट किया है, डेकोरेशन सब कुछ किया है, यहाँ बैठे हुए हैं और भी कुछ इंतजाम किया, अच्छे से बैठे हुए आराधना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। इससे परमेश्वर खुश होगा। हम उसके नाम के लिए नहीं, ताली बजा कर कहें हालेलुया। रात में लक्षण मुका ही रहा का हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में कुछ भविष्यवाणियां हैं, आप लोग पढ़कर सुना सकते हैं। यशायाह 7 अध्याय उसका 14वां वचन, कोई एक जन पढ़े। यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 से 750 साल पहले ये भविष्यवाणियां हुई हैं। कितने वर्ष? 700 से 750 वर्ष। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100 वर्ष का हो। कोई है? हालेलुया। नहीं है। 130 वर्ष का भी नहीं है। हालेलुया। पढ़िए कोई एक जन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ। एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ। और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को बस हालेलुया। क्या रखेगी? इमानुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। 700 साल पहले यशायाह ने यह भविष्यवाणी की। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मीका ने भी 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत रीति से हुआ है। जब से सृष्टि रची गई थी, उस समय के कुछ दिनों के बाद यीशु के विषय में भविष्यवाणी होती चली आ रही है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में आप देख सकते हैं, शैतान ने आदम और हव्वा को जब बहका दिया, सबको दंड दिया गया, सर्प को भी दिया गया, भूमि को भी दिया गया, स्त्री को भी दिया गया, आदम को भी दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और उनका असर जानवरों के ऊपर भी पड़ा, यानी सबको श्रापित होना पड़ा। जब स्त्री के विषय में लिखा है, शैतान के लिए एक चेतावनी रख दिया। हालेलुया। यह स्त्री एक जब पुत्र जनेगी तो मौत के मुंह में होगी। शैतान के लिए कहा, तू उसके पैर की एड़ी को डसेगा, लेकिन यह तेरे सिर को कुचल डालेगी। हालेलुया।
इसकी संतान। यीशु के विषय में पहले से ही परमेश्वर ने खुद भविष्यवाणी की। हालेलुया। निर्गमन में यीशु के विषय में मूसा ने भविष्यवाणी की, लगातार भविष्यवाणी करते चले आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ सकते हैं। यशाया 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया है, और पिता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति पिता और युक्ति करने वाला, पराक्रमी और परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म ऐसे हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यशाया 61 अध्याय है, उसके पहले वचन को आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर सभी वचन बताता रहूंगा बहुत समय निकल जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। यशाया 61 अध्याय उसका पहला वचन। यीशु पर परमेश्वर की सामर्थ का वरदान, आत्मा का अभिषेक था। दीन दरिद्र कुचले हुए कैदियों को, गमगीनों को आबाद कराने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ताली बजा कर कहें हालेलुया। हालेलुया। यशाया 4 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। मीका 5 अध्याय उसका 2 वचन। ये मीका ने भविष्यवाणी की थी। प्रभु की महिमा हो। यशाया 4 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ते कोई। यशाया 4 अध्याय 5 और 6 वचन। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया, और आंधी, पानी और झाड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा सिय्योन पर्वत के एक घर के ऊपर उसके सभा स्थानों पर है। सीधे बैठो। यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में लिखा है कि यीशु मसीह का जो जन्म है एक अद्भुत है। वो क्या करेगा? लोगों को शरण देगा। जब बादल आएगा तो छाया बन जाएगा। हालेलुया। धूप रहेगी तो छाया रहेगा, और ज्यादा तेज धूप होगी तो उनके लिए छाया बन जाएगा, उजाला बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इसलिए हम लोग भी क्या करना चाहिए? वहां पर बहुत सारे गड़ड़िए थे, रात को भेड़ों को रखवाली कर रहे थे। फिर से वहीं पर हम घूम कर आ जाते हैं। उस समय जून जुलाई के महीने में बारिश होती है, इसलिए 6 महीने के अंदर वो सभी लोग अपनी भेड़ को वापस लाकर एक स्थान में इकट्ठा करके, जब बारिश रुक जाती थी, मौसम साफ हो जाता था, ठंड रुक जाती थी, तब जाकर वो फिर दोबारा अपनी भेड़ों को अपने घरों में ले जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग बहुत दूर तक निकल जाते थे। 6वें महीने में उन लोगों को भी यही सुसमाचार मिला। हालेलुया। जून महीने में, कृपया करके आप लोग शांत रहिए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जून महीने में, हालेलुया। टिकव ना है, नींद आ जाएगी, ऐसी बैठो। हम यहाँ सुना रहे हैं, काहे सुना रहे हैं? हालेलुया।
छठवें महीने में स्वर्गदूतों ने मरियम के लिए पैगाम पहले भेजा कि पुत्र जन्म होगा। फिर छठवें महीने में 1 साल के बाद, हालेलुया, 1 साल के बाद मई जून के महीने में फिर से स्वर्गदूत उतरे और गड़रियों को सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छठवें महीने में स्वर्गदूत तो कर ही रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन तारा को भी हुक्म दे दिया, हालेलुया, तुम भी लोगों की अगुवाई करो और यीशु को दंडवत करने के लिए फला फला जगह से लोग आना चाहिए। ताले बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग कहीं से आए हैं। सारी दुनिया में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब यीशु मसीह जो अंधेरे में लोग बैठे हुए थे, मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, जिनके जीवन में कोई आशा बची ही नहीं थी, सोच रहे थे कि अब हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, या हम बीमारी से मर जाएंगे, या हमारे पाप हमको लिए डूबेंगे, या हमारे पूर्वजों के श्राप हमें लिए डूबेंगे, ऐसे अंधेरे में फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने एक बात कही। इफिसियों 5 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। लिखा है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मरे हुए से कहें उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मरा हुआ उठेगा? सोए हुए लोगों से कहें अरे उठ जा, पानी आ रहा है, तो बराबर से उठ जाते हैं हम, है ना। हम सोए किस में हैं? पाप में सोए हुए, बीमारी में सोए हुए, निराशा में सोए हुए, प्रार्थना में सोए हुए, हालेलुया, वचन में सो गए हैं। हमारे घर की परिस्थिति खराब है इसलिए हम सो गए, यीशु पर विश्वास हट गया। अभी 1-2 दिन पहले घर में गया मैं, वो आंटी काफी विश्वास करती है, पहले अच्छी चलती थी, लेकिन उसका जो घर चलाने का तरीका है वो थोड़ा गड़बड़ है, हालेलुया। ज्यादा पैसा देख के ज्यादा उसका दिमाग चलता था, और जब नहीं होता है तब बैठ के रोती है, हालेलुया। उसके घर में जब गया तो उनकी बेटी ने बताया, पास्टर जी जब पैसा होता है तो ये दुकान पे एक सामान लेने जाती है और कोई अच्छी चीज लगी तो वो खरीद लेती है, हालेलुया। अगर एक सामान जिसकी जरूरत है वो लेने गई हो, वही लेकर आओ। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास अगर छोटी सी चादर है तो उतनी चादर में हम ओढ़े बैठे रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए आओ तुम आ जाओ ओढ़ लो, तो तुम उगर जाइए वे उगर जाइए, किसी की ठंड ना जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु को धन्यवाद। अब उनकी बेटी ने उनको शिक्षा दी, प्रभु की महिमा हो। जगह काफी है, आप लोग बढ़ जाइए, प्रभु की महिमा हो। उनकी बेटी ने उनको शिक्षा दी, हम 3 लोग हैं, मेरे लिए तुम 2000 रुपए खाली दो, 2000 रुपए में मैं 1 महीना चलाकर दिखाऊंगी, हालेलुया। मैं तुरंत कहा वाह बिटिया वाह, प्रभु तुमका बड़ी आशीष दे, आज अपनी मम्मी को ही तुम ज्ञान दे दियो, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद। हमारे पास जितना पैसा है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, हालेलुया। जहां तक हो सके कर्जा नहीं करना चाहिए। मजबूरी हो तो हम, मान लीजिए बहुत सीरियसली कोई बात है, तब हम बड़ा सोच समझ के कर्जा करना चाहिए, हालेलुया। अगर जरूरत नहीं है तो कर्जा ना करें। अगर आपके पास आज सब्जी है तो सब्जी से खाएं, अगर कल आपके पास चटनी है तो चटनी से खाएं, परसों आपके पास गोश्त है तो गोश्त के साथ खाएं, लेकिन रेगुलर ये ना सोचें कि डेली हमको मीट ही होना। अब आपकी जेब में है 300, हालेलुया, हालेलुया, 200 रुपए का आप मीट लाएंगे, उसका और भी सामान लाएंगे, बचा 20-50-100 रुपए। घर में पत्नी पूछेगी पैसे कहाँ हैं, सौदा ना ले आए और आई नहीं जेब में। अब कल बात करियो, गलत बात, हालेलुया। जिसमें सबकी संतुष्टि हो, सब अच्छे से खा लें,
आपकी जेब में पैसा बचना भी चाहिए, और कोई आ जाए अचानक, फिर आप क्या करोगे? जाओ बगल से उधार ले आओ जाएगी तो अच्छा लगेगा? गलत। हालेलुया। अपनी जेब ऐसी रखो कि अचानक अगर कोई व्यक्ति आ जाए, हालेलुया, चाहे रिलेशन वाला हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है बहन लोगों की सहेलियां ही हो सकता है उनकी बहन ही आ जाए, तो हम खुशी के साथ अपनी जेब से निकाल कर तुरंत खर्चा, उनको अच्छा लगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप दूसरे बगल वाले, चाहे आपकी दीवार नहीं है, आपकी देवरानी हो सकती है, आपकी जेठानी हो सकती है, आपका कोई और पड़ोसी हो सकता है, जब वहां मांगने जाओगे तो ये शर्मा जाएंगे, बेकार आ गए हम लोग, इनके पास कुछ है नहीं और हम लोग परेशान करने। ताली बजा कर कहें हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति देने के लिए इस जगत में आया। सबसे पहली बात, हालेलुया, क्या देने आया? ज्योति। आप अंधेरे में बैठे थे, यीशु मसीह ने एकदम, बाइबल बताती है, जहां गड़रिये भेड़ों को चरा रहे थे वहां पर एक बहुत बड़ा उजियाला हुआ। सारे जो गड़रिये थे वो डर गए, और डरते ही स्वर्गदूत वहां उतरते कहे, डरो मत, क्योंकि मैं आज तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यशायाह 9 अध्याय उसका 2 वचन जल्दी से पढ़े एक जन। जल्दी जल्दी करिए। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, हाँ, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हाँ, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया। बस, हालेलुया। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर भी ज्योति चमकी। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। आज आपके हृदय में ज्योति चमकना चाहिए। आज आपके हृदय में यीशु का प्रकाश आना चाहिए। आज यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेना चाहिए। आपके हृदय में जो खुशहाली, जो आनंद आएगा, दूसरे लोग भी देखकर कहना चाहिए, बड़ा चेहरे खिलखिलाए हैं, बड़ा चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा चेहरे पे खुशी है। हालेलुया। तब आपके अंदर से एक जवाब आना चाहिए, सब यीशु की मेहरबानी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय वचन 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, जो मेरे पीछे हो ले वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की ज्योति देने आया। जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक आपके जीवन में रोशनी करता रहेगा, तब तक आपके जीवन में चंगाइयां देता रहेगा। लेकिन कब? जब आप कहेंगे यीशु मसीह मेरे हृदय में जन्म, बोलिए यीशु मसीह आज मेरे हृदय में आप जन्म लें। प्रभु यीशु आपका प्रकाश और आपका आनंद, आपकी खुशी जो उस समय मजूसियों ने, गड़रियों ने, सारे संसार ने देखी थी, वही हमारे अंदर आने पाए। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन बताता है, जीवन की ज्योति यीशु है। कौन है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि जीवन की ज्योति कौन है?
यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। जो यीशु के पीछे चलेगा वो बीमारी में ना चलेगा। जो यीशु के पीछे चलेगा वो पाप में जीवन नहीं बिताएगा। जो यीशु के पीछे चलेगा वो श्राप में नहीं जाएगा। जो यीशु के पीछे चलेगा वो हर एक प्रकार से कष्ट में ना रहेगा। हालेलुया। जो यीशु के पीछे चलेगा उसके जीवन में आनंद होगा। जो यीशु के पीछे चलेगा उसके घर में बरकत होगी। जो यीशु के पीछे चलेगा उसके काम में आशीष रहेगी। जो यीशु के पीछे चलेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन, हालेलुया। जीवन की ज्योति हमारी यीशु है। हमेशा हमारे जीवन में यीशु होना चाहिए, उसकी ज्योति होना चाहिए, उसकी सामर्थ होनी चाहिए। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना 10 और 10 वचन। चोर केवल, हालेलुया, चोर केवल आशीष देने आता है ना? क्या करने आता है? हाँ, क्या करने आता है?